आप सभी को मेरा नमस्कार। और सब आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है इस कॉल पे। और आप एक बार अपने लिए क्लैप करेंगे सारे लोग। और सबके पास डायरी पेन होगा मेरे हिसाब से लिखने के लिए। सबके पास एनर्जी ड्रिंक होगा, कुछ ना कुछ आप पी रहे हैं साथ में। एनर्जी ड्रिंक, सीएमडी, नीम, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी। वेरी गुड, है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन लोगों ने दिखाया, डायरी पेन दिखाया, एनर्जी ड्रिंक दिखाया, उन सबको धन्यवाद। वेरी गुड। क्या बात है। सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है। ओके, थैंक यू। देख लिया सपना जी, मनोज जी, हंसराज जी। क्या बात है ना। हैंड रेज कोई भी नहीं करेगा आपसे, है ना। हैंड रेज नहीं करेगा टेक्निकल वाला। बाकी आप सब लोग वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वीडियो ऑन जिनके हैं वो तो और भी प्यारे लग रहे हैं ना। जिनके वीडियो ऑन है बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं आप सारे लोग। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो ऑन कर पाए अपने। हाँ, चलते हुए, भागते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए लोग वीडियो ऑफ कर लें। हाँ, इनको जरूरत नहीं है वीडियो ऑन करने की। जो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक जगह नहीं बैठे हैं, वो अपना वीडियो ऑफ कर लो, है ना। और ये सेशन केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। ये कस्टमर के लिए नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कस्टमर अगर इस कॉल पे है तो हम 2 दिन से थोड़ा लीडरशिप की बात कर रहे हैं। सक्सेस बनने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या क्या थोड़ा सा आदतें होनी चाहिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूँ, सफल हर एक व्यक्ति होना चाहता है। शायद आप में से सफल, आप में से कितने व्यक्ति होने चाहते हैं? कितने व्यक्ति सफल होना चाहते हैं ना? ऐसा वाला हाथ ऊपर करो, ये वाला। वेरी गुड, सारे लोग। और भगवान, सुबह सुबह का टाइम है, भगवान आप सबको सफल बनाए। लेकिन थोड़ी सी आदतें हैं ना, वो अपने को बदल के रखनी पड़ेगी। अब जैसे क्या है, लगभग 40% भी नहीं है, लगभग 33% लोगों ने ही वीडियो ऑन कर रखा है। तो ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। वीडियो ऑफ है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है। अच्छा, ये बार बार क्यों बोला जाता है वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो? इसलिए ताकि आपका सारा ध्यान तो इधर ही हो जाए। आपका सारा ध्यान इधर हो जाए, इसलिए वीडियो ऑन किया जा करवाया जाता है। वीडियो ऑफ जो रखता है, चाहे मैं ही हूं, सच बता रहा हूं आपको, फिर उतना ध्यान मीटिंग में नहीं रहता है। फिर उतना ध्यान मीटिंग में नहीं रहता है। हम थोड़ा भटक जाते हैं, घर की बातों में लग जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं। 24 घंटे में ये 1 घंटा आपके लिए बिल्कुल अलग है। आपकी जिंदगी में 23 घंटे ही, ये मान के चलो। ये 1 घंटा आप सुबह सुबह इस ट्रेनिंग को जरूर दिया करो। ये आपको, आपकी जिंदगी को बदल सकता है ये 1 घंटा, है ना। बिजनेस एक अलग बात है, बिजनेस में तो हमें बड़ा करना ही करना है, लेकिन लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। कल हम सफल और असफल व्यक्ति की कुछ आदतों की बातें कर रहे थे। आप में से काफी लोगों ने लिखा भी होगा। लिखा है कि नहीं लिखा कल वाला? वेरी गुड। देखो, टुकेंद्र जी कितने एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, स्माइली फेस, हाथों हाथ हाथ ऊपर कर देते हैं, ये लो सा। एज देखोगे तो हम में सब में बड़े यही हैं इस कॉल पे, है ना। और एक्साइटमेंट देखो, अभी हम अपने 172 लगभग लोग हैं। सबसे एज में ज्यादा हैं ये, लेकिन एक्साइटमेंट भरपूर है। ये इधर कृष्ण गोपाल जी देखो। हाँ, ये जी जी साक्या साहब है, ये भी एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे। प्रमोद जी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। वेरी गुड। तो आज थोड़ा सा और हम 1-2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में और सारी आदतों के बाद में की आदतों की बात करेंगे। हम में क्या बदलाव, कुछ आदतें हमें लानी है। एक जो सफल व्यक्ति होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले इधर सुनो, लिखना बाद में। हम एक परिवार में रहते हैं, सब लोग परिवार में रहते हैं। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, मतलब जो भी परिवार के सदस्य हैं ना, उनमें रहते हैं। क्या उनमें छोटी मोटी बातें होती है कि नहीं होती है कई बार, जो हमें गुस्सा भी दिला सकती है? हम नाराज भी हो सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं, हमें बुरी भी लग सकती है। ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है? बताओ मेरे को आप। होती है। और ये होती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये तो परंपरा है। ये तो जब ऐसा बोला जाता है, राजस्थानी कहावत है कि चार बर्तन जब एक जगह रखे जाएंगे तो वो तो आवाज तो करेंगे, टकराएंगे तो सही, है ना। कभी कौन सा टकरा जाएगा, कभी कौन सा। यानी परिवार मिलजुल के रहेगा तो उसमें तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें होती रहेगी। तो ऐसा ही अपना ये परिवार है, जो वेस्टीज है, जिस कम्युनिटी में हम हैं, वो भी एक परिवार है हमारा। ये भी क्या है हमारा? एक मिनट। ये भी हमारा एक परिवार है।
और एक सफल व्यक्ति की निशानी आप लिख सकते हैं भी यहां पे, एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है कि वो छोटी मोटी बातों से समझौता कर लेता है, उनको भूल जाता है। जो भी छोटी मोटी बातें होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बात नहीं मानी, कोई कभी कभार ज्यादा बोल गया, कोई छोटा बच्चा है समझ के माफ कर दो, है ना, आगे के लिए समझा दो। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है, उनको एक सफल व्यक्ति की आदत ये होती है कि वो इनको इग्नोर कर देता है। क्या आप में ये आदत है? देखो अभी किसी की ऐसा ऐसा वाला नहीं हिला, है ना। कोई सर बोल के तो देखे, देखो, फिर बताऊं मैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस हम सबका है, सबकी, मैंने कल भी कहा था, ये जिम्मेदारी हर एक उस व्यक्ति की है आपको सफल बनाने की, जो आपको जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो दिखता है ना, उसी की जिम्मेदारी है। तो सबकी जिम्मेदारी है, क्यों होगी यहाँ पे छोटी मोटी बातें, बताओ मेरे को। क्यों किसी को कोई गलत बोलेगा? लेकिन अगर ऐसा कभी कभार होता है, एक लीडर का पहचान, एक लीडर, एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है, वो उनसे समझौता करता है, आगे बढ़ता है। एक असफल व्यक्ति की वहीं पे क्या पहचान होती है? वो उनको लेके बैठ जाता है, सर इसने ऐसा क्यों कहा, इसने उस दिन ऐसा किया था, मुझे आज भी याद है सर, इसने 6 महीने पहले मीटिंग के दौरान मेरे को 2 मिनट में ही माइक ले लिया था मेरे से, मेरे को आज भी याद है। इसने ऐसा किया था सर, इसने मेरे को सीट पे बैठने नहीं दिया था सर, मुझे आज भी याद है। तो ये कोई भी, अच्छा, आपका डाउनलाइन कई बार कोई बात बोल जाता है, तो आप उस बात पे अड़े मत रहो। क्या करो? उस बात पे अड़े मत रहो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। मैंने कल कहा था कि हमें बहुत आगे जाना है, हम बीती हुई बातों को याद रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बीती हुई बातों को वहीं पे स्वाहा कर दो और आगे बढ़ जाओ, अड़े मत रहो, छोटी छोटी बातों पे अड़े मत रहो। ये एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है। अब आप एनालिसिस करो, क्या आप उनमें से हो? कौन से वाले में से? एक सफल व्यक्ति, नेक्स्ट पॉइंट, एक सफल व्यक्ति जो भी होता है, वो हमेशा सोच समझ कर बोलता है। कहा जाता है कि बोलने से पहले एक अच्छा इंसान जो होता है, अच्छे इंसान की पहचान होती है। इस कॉल पे सारे लोग अच्छे लोग हैं, बताओ है कि नहीं है? है तो एक ताली बजा दो फिर, बढ़िया वाली। वेरी गुड। सारे लोग अच्छे हैं आप। और अच्छे व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो सोच समझ कर बोलता है हमेशा, ऐसे नहीं कुछ भी बोल जाए। जब सोच समझ कर आदमी बोलेगा तो छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी बातें परिवार में होगी नहीं। आपके अपलाइंस डाउनलाइंस क्लोज टीम जो भी आपके बीच में कभी कुछ ऐसी बातें होगी नहीं। तो हमेशा सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो सोच समझकर बोलता है। एक असफल व्यक्ति, एक फेलियर व्यक्ति की पहचान होती है कि वो सोचने के बाद में बोलता है। वाणी ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार बोल दिया उसको आप वापस नहीं ले सकते। जैसे तीर कमान से छूट जाता है, वो वापस नहीं लौटता, वैसे ही वाणी एक ऐसी चीज है जो बोलने के बाद में आप वापस उसको डिलीट नहीं कर सकते। बोल दिया तो बोल दिया, अब गलत बाद में सोच समझ कर अगर आप सोच रहे हैं और फिर अगर पछतावा हो रहा है, इससे अच्छा है आप बोलने से पहले ही सोच समझ कर बोलो। तो एक लीडर की पहचान होती है, वो सोच समझ कर बोलता है। क्या हम थोड़ी सी ऐसी आदतें बना सकते हैं अपनी? क्या ऐसी आदतें हम थोड़ा सा ये चीजें हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आदत बना सकते हैं ऐसी चीजों को? बना सकते हैं, वेरी गुड। एक सफल व्यक्ति, कल भी मैंने बोला था, एक सफल व्यक्ति जो भी ड्यूटीज होती है, जो भी कार्य होता है, जो भी एक अच्छा इंसान और एक समझदार इंसान होने के नाते उन सब जिम्मेदारियां, उन सब कामों की जिम्मेदारियां खुद उठाता है। एक समझदार इंसान की पहचान होती है कि वो जिम्मेदारियों को कबूल करता है, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करता है,
और समझदार इंसान ज्यादातर सफल होने के चांसेस होते हैं। यानी एक सफल व्यक्ति की सीधी बात बोलूं तो सफल व्यक्ति की पहचान होती है, एक सक्सेसफुल पर्सन की पहचान होती है कि वो जिम्मेदारियां उठाता है खुद। असफल व्यक्ति जिम्मेदारियों से बचता है, भागता है, दूर भागता है। मेरे को कोई ड्यूटी ना दे दें, मेरे को अच्छा आपकी, मैं फिर से बोलता हूं बार बार, आपके सफल होने की जिम्मेदारी आपकी है, तो इससे बचना क्यों, इससे दूर क्यों भागना? इसमें तो पूरा मन तन सब कुछ लगाकर काम करना चाहिए ना हमें। फिर हमें नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए, नेक्स्ट लेवल लेने के लिए हमें खुद आगे भागना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी अपनी। अपने डाउनलाइंस की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जो भी आपके साथ आया है, जो भी आपके साथ जुड़ा है, आपने उसको प्लान दिया है, आपने उसको समझाया है, आपने उसको कहा है कि आप अगर ऐसा करते हो तो आपको इतना चेक आएगा, आप अगर ऐसा 5 कस्टमर बनाते हो तो आपको 1,000 वॉल्यूम पॉइंट जो होगा, आप उदयपुर क्वालिफिकेशन में आप एंट्री मार जाओगे। किस किस को पता है, अभी अभी हुआ था अपना ट्रेनिंग भी हुआ था, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड वेकेशंस। तो वैकेशन के लिए कौन कौन क्वालिफाई हुआ मेरे को बताओ, देखे टेक्निकल हैंड रेज करो, ये लैपटॉप वाला मोबाइल वाला, कौन कौन क्वालिफाई हुआ उदयपुर में? वेरी गुड, रचना जी, टुकेंद्र जी, नितिन जी, निर्भय त्यागी साहब, सुकुमारी जी, दिनेश जी, वीरेंद्र जी, तूफान सिंह जी, सुशीला शर्मा जी, श्री प्रकाश जी, पूजा बालियान जी, अलका जी, शैलेंद्र जी, रंजना जी, प्रमोद जी, वेरी गुड, प्रतिमा कुशवाहा जी, वेरी गुड, संजू लुनावत जी, बहुत हो गए, बहुत हो गए, नेमीचंद जी, सुमित्रा जी, क्या बात है, कोमल दीक्षित जी, वेरी गुड, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार चेक जरूर करना, अपने अप्लायंस को जरूर पूछना। और बाकी जो भी लोग हैं, आप सबके लिए क्लैप बनता है, ताली बजती है, आप सब लोग अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। और बाकी जो भी लोग हैं, इस महीने से, ये हमारा पिछले महीने से स्टार्ट हुआ था उदयपुर वेकेशन, और इस महीने से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज डेट हो गई बहुत नजदीक, अपने जुलाई एंड की तरफ हम जा रहे हैं। जुलाई एंड की तरफ जा रहे हैं ना हम, या बचे हुए हैं कुछ दिन अभी, 15-20 दिन? अभी 15-20 दिन नहीं बचे हैं, अभी 7-8 दिन ही बचे हैं, और अंतिम समय थोड़ा सा घबराहट देने वाला होता है, ध्यान रखना आप। तो उस घबराहट में आप कंफ्यूजन हो जाओगे, मुझसे ही हो जाती है कई बार, घबराहट में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कई लोग प्रमोशन लगाना भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर 5 चेक नहीं आए, जल्दबाजी में। मेरे से गलती हो गई अभी पिछले महीने। तो थोड़ा पहले ही अगर हम ये चीजें कर ले आसानी से, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, नुकसान नहीं होगा हमारे को कहीं भी। तो थोड़ा सा इस चीज को अभी से लेके चलें, अपने क्वालिफिकेशंस चेक करें, अपनी डाउनलाइंस के क्वालिफिकेशंस चेक करें, लिस्ट निकलवा लें अपने अप्लायंस से। सर को कॉल करके लिस्ट निकलवा सकते हैं, सर कौन कौन कैसा कितना कितना वॉल्यूम पॉइंट हो रखा है, कितना उसको जरूरी है, कितना टूट रहा है उसका, ये सारी चीजें अपने डाउनलाइंस की, तो ये जरूर चेक करें। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, एक सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद की है, कोई आपको क्वालिफाइड नहीं करवाएगा, कोई आपको लेवल क्वालिफाइड नहीं करवाएगा। इसको इसको थोड़ा सा अपने ऊपर लागू करो कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरी है। दूसरों की गलतियां ढूंढने अच्छा ये अलग है, अभी इसको बाद में लेते हैं। और एक सफल व्यक्ति की पहचान ये भी होती है कि वो अपनी कमजोरी को जानते हैं। देखो कितनी बहुत बड़ी बात है, ये निशानी सब व्यक्तियों में नहीं होती है। अपनी कमजोरी को जानना, अपनी कमजोरी को जानना, एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरी को जानता है, और उसको दूर करके वो ताकत पे फोकस करता है, जो उसमें ताकत है उस पर अपना ध्यान रखते हैं, कमजोरी पे ध्यान नहीं रखता है। कई बार इंसान, पता है, कमजोरी फिजिकल कमजोरी भी हो सकती है। कई लोग अपंग होते हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, बोल नहीं पाते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अगर हम वहां हों तो बोलें कि सर मैं कैसे करूं, मैं तो चल ही नहीं सकता, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो देख ही नहीं सकता, ये उसकी कमजोरी है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति की पहचान क्या होती है, उसी चीज को वो ताकत बना लेता है। या फिर वो सोचता है चलो कमजोरी तो ये है कि मैं बोल नहीं सकता, कमजोरी तो है मेरे हाथ नहीं है, लेकिन कुछ ताकत तो होगी उसमें, कुछ अच्छाइयां, कुछ ताकत तो होगी जिनको वो ताकत बना, कुछ कुछ ऐसी चीजें तो होगी
जिनको वो ताकतवर बनाता है। तो एक असफल व्यक्ति हमेशा कमजोरी पे फोकस करेगा। सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। सर मैं लैपटॉप पे आ तो जाऊं, सुबह सुबह बोल तो जाऊं, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, बोल नहीं सकता, बोलना नहीं आता। बोल तो सकता है बंदा, भगवान ने जबान तो दी है, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो अनपढ़ हूं। तो इसको इसको कमजोरी बना लेता है ना। तो ये कमजोरी, कमजोरी को कमजोरी बनाना एक असफल व्यक्ति की कहानी वो निशानी होती है। और उन चीजों को इग्नोर करके जो उसमें ताकत है, जो उसमें अच्छाई है, उनको ताकत बना लेना एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। आप अपनी कमजोरी इस इंसान में परिपूर्ण कोई नहीं है, ध्यान रखना। एक बार ये लिख लो, ये लिख लो, गोला बना लो इस चीज को। भगवान भी कभी परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने कमजोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दिखी नहीं किसी को कमजोरी, इसलिए भगवान हो गए। और हम है ना, सबसे पहले अपनी कमजोरी को ही सामने वाले को बताते हैं। मैं आपको और बता दूं, हमारे में कमी यही है। हमारे में कमी यही है, हम सबसे पहले हमारी कमजोरी को सामने वाले को बताते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा हूं, है ना, मेरे अंदर थोड़ी सी ये दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा क्या है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए बच के रहना। ऐसा भी बोल देते हैं आप। ऐसा नहीं, कमजोरी को दूर कर दो, है ही नहीं आप में कमजोरी, भूल जाओ उसको, इग्नोर मार दो, बहुत जल्दी आगे आ जाओगे। तो ये कुछ निशानियां थी। अब हम कुछ बातें करेंगे। एक एक व्यक्ति, देखो, एक एक बहुत अच्छी बात है जो आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद में एक सफलता की रुकावटें क्या क्या है वो भी हम बातें करेंगे। एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो हमेशा अच्छी बातें करेगा। वो हमेशा अच्छी बातें, अब हमारे लिए अच्छी बातें क्या है बताओ मेरे को। हमारे लिए अच्छी बातें हैं, जिस किसी से भी मिलो सबसे पहले सेहत की बात करूं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सेहत की बात। अच्छा मेरे को ये बताओ, Oppo A17 लिखा हुआ आ रहा है और आप आंखें मसल रही हैं अपनी। अब नाम मुझे पता नहीं है, नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी ड्रिंक पियो। ये नाम थोड़ा सा बदल लिया करो, आप अच्छे तो लग रहे हो, फिर Oppo A17 क्यों नाम निकाल रखा आपने। नाम लिखो यहाँ पे, है ना। तो एक, आप किसी से भी मिलते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, हम चाहे इस फैमिली में नहीं थे, हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे, या इस इंडस्ट्री में जो लोग सबसे पहले हालचाल पूछते हैं नहीं पूछते हैं, मेरे को ये बताओ। और क्या हाल चाल है। कुछ नहीं, वो आज थोड़ा सा आजकल हाथ में दर्द रहने लग गया, कुछ नहीं यार आजकल थोड़ा सा ऐसा कमजोरी सा रहने लग गया, कुछ नहीं यार थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया, ऐसा कुछ नहीं यार, आजकल थोड़ी एक बीमारी सी हो गई। ऐसा लोग, हालांकि कई लोग नहीं बोलते, लेकिन अगर सादा जीवन में भी ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, सादा जिंदगी में भी। तो हमारे पास तो सेहत का खजाना है, जिस किसी से भी मिलो हंसी खुशी से मिलो और के बारे में बातचीत करो। सबसे पहले आपको सेहत के बारे में बात करनी है, और दूसरी हंसी खुशी के साथ तरक्की की बात करनी है। क्या बात करनी है? तरक्की की। और आजकल क्या काम धंधा कर रहे हो, हैं, सेहत के बारे में पूछ लिया। अच्छा एक चीज और है, हम अगर किसी को पूछेंगे, ये गारंटी है, कटु सत्य, ये ब्रह्मांड का नियम है। मैंने पूछा, संतोष सुथार जी आजकल कैसे हैं आप? संतोष जी कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? क्यों अरविंद जी ऐसा ही होगा? मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा सामने वाला भी मेरे से वही पूछेगा। और इसके लिए तो हम बटन भी लगाते हैं ना। आजकल तो भूल गए, आजकल बटन लगाना सब लोग भूल गए। पहले तो बटन बिना अलाउ नहीं थे कोई भी, आजकल हम बहुत लीजेंस हो गए, सब लोग बटन लगाना भूल गए। तो सेहत के बारे में बात करें, किसी से भी मिले हंसी खुशी से, स्माइली फेस से सामने वाले पर ये शब्द दागित करे, यानी ये बाण चलाएं शब्दों का, जो हंसी खुशी के साथ चलाएं, ऐसा एकदम कब्ज वाला मुंह बना के नहीं। कब्ज वाला मुंह समझते हो?
जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ऐसा एकदम टेंशन वाला मुंह बना के, जैसे तो मैं टेंशन में हूँ, सारी दुनिया की सारी टेंशन मेरे को ही है, वो वाला मुंह मत बनाओ। एकदम हंसी खुशी, कुछ भी हुआ होगा यार घर पे, टेंशन क्यों करते हो। हाँ मानते हैं बीवी से झगड़ के गए हो आप मार्केट में, ताना सुन के गए हो घर से, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मार्केट में तो खुश रहो ना, क्या दिक्कत है। कोई भी प्रॉब्लम होगी क्या दिक्कत है, आप दुखी रह के कौन सा सही कर लोगे उसको। तो थोड़ा सा खुश मिजाज से पूछो कि सेहत की और तरक्की की बात हम करेंगे। अच्छे के बारे में सोचे, सबसे अच्छे के बारे में सोचे, हम अपनी सोच को बनाएंगे, वो बनाएंगे सबसे अच्छी सोच। नेगेटिव मत सोचो, मैं सही कह रहा हूं, आप नेगेटिव सोचना बंद करो। सबसे बढ़िया के बारे में सोचें, सबसे बढ़िया के लिए काम करें। आपकी जिंदगी में अच्छा कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको काम करना चाहिए। बताओ सही है कि नहीं है। आपको काम करना चाहिए, सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए, सुबह सुबह शेक पीना चाहिए। ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। आपके आपके अंदर जब ये प्रोडक्ट जाएगा तो आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो सबसे अच्छे के बारे में सोचें, सबसे अच्छे के लिए काम करें, और सबसे बढ़िया की, सबसे अच्छे की ही उम्मीद करें। उम्मीद मीन्स, जब भी आप किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो अच्छे के लिए करें। नकारात्मक चीजें मैंने कल भी कहा था, नहीं सोचनी, नहीं सोचनी, नहीं सोचनी, कभी नहीं सोचनी, है ना। कभी भी नेगेटिव मत हो जाओ, नकारात्मक कभी हो ही मत, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। देखो सफल होने के लिए हमें कुछ दिक्कतें आएगी हमारे जीवन में, सफल होने में। हम चाहते तो हैं सब लोग, हाँ सर बिल्कुल, 2 दिन से आप अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छी बातें बता रहे हो, ये सारी जो आदतें हैं वो हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको रोकेगी। जब भगवान राम सीता का पता लगाने के बाद में लंका में गए थे, तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आई थी कि नहीं आई थी। जब आप मीटिंग में जाते हो, आपके यहां से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर मीटिंग होती है, तो परेशानियां आती है कि नहीं आती है। कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप रहती है, कभी नींद नहीं खुलती, कभी घर पे काम आ जाता है, कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। ये परेशानियां आती है, तो कुछ परेशानियों की हम यहाँ बात करेंगे। उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को, उन अटकलों को आपको दूर करके पार करके जाना है। सबसे पहली परेशानी आएगी, वो आएगी अहंकार। सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको आपका अहंकार रोकेगा। किस किस में घमंड है, घमंड जिसको बोल सकता हूं, किस किस में घमंड है, हाथ ऊपर करो। अभी तो कोई नहीं बोलेगा। अभी देखो इतनी बातें आपके कभी कभार कॉल आते हैं ना, मतलब ऐसी बातें हम कर ही नहीं सकते, ये तो एकदम प्राउडेबल बात। हाँ प्राउड आप कर सकते हैं, घमंड और प्राउड में अंतर होता है। आप सिल्वर बनने आए थे यहाँ पे, आपका गोल था सिल्वर बनना, और आप सिल्वर बने। आप घमंड नहीं कर सकते, आप गर्व कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं अपने आप पे कि देखो मैंने ये करके दिखाया। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा देर नहीं होना चाहिए, वो कुछ देर का। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टारगेट पे लग जाओ ना, अगले टारगेट पे लग जाओ। तो घमंडी व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। जो है कांटा मार लो, जिंदगी में घमंड नहीं करना। और मुझे पता है जिसको घमंड होता है उसको खुद को पता नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को तो पता होता है, बाकी सबको पता नहीं होता है। ये घमंड है ही ऐसी चीज, अहंकार है ही ऐसी चीज, इसको दूर कर दो। तो जिस प्रकार से रावण, अच्छा एक बहुत बड़ा तपस्वी था रावण, तो आज तक ऐसा सन्यासी कोई हुआ ही नहीं तपस्वी। आज तक ऐसा कोई तपस्वी, सबसे बड़ा तपस्वी कौन, रावण। बट कौन मार गिराया उसको, उसका घमंड, की उसकी जितनी ताकत किसी में है ही नहीं, उसको ये घमंड हो गया। आपको सुंदरता का घमंड हो सकता है, राम दुबे जी कह सकते हैं मेरे से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, है ना। हाँ सुंदर है बिल्कुल, लेकिन इस चीज का घमंड थोड़ी करना है मैं ही सबसे सुंदर, मैं देखो कितना अच्छा बोलता हूं, मैं देखो कितना अच्छा वर्कआउट करवाती हूँ, करवाता हूं। मेरे को देखो लोग सुनने के लिए बेताब है, मैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता हूं, मैं बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान करना जानता हूं सर, आपसे अच्छा करता हूं मैं। तो ये घमंड की बातें नहीं है, ये
आपको टैलेंट है तो बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीजें बताओ, है ना। सफलता व असफलता का डर हमें सफल होने से रोकता है। अच्छा, ये डर कासिम जी किस किस को नहीं है बताओ मेरे को? सबको है। यार क्राउन डायरेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वीएमसीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1 लाख का चेक आएगा कि नहीं आएगा, 2 लाख का चेक आएगा कि नहीं आएगा, 10 लाख का चेक आएगा कि नहीं आएगा महीने का। संतोष जी बताओ, ये डर है कि नहीं है हर एक व्यक्ति को? मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति को है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये। असफल नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये चीज सोचो ना। पहली बात तो सोचना ही है नहीं है, आज से सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 1% हम मान भी लें कि नहीं हुआ, मैं तो ये कहता हूं जो दिल से काम करता है उसका तो आज तक जो सपना देखा है वो पूरा हुआ है, हो भी रहा है। पिछले 22 साल से हो रहा है। और जब से ये सदी चलती आ रही है, जब से ब्रह्मांड है, जब से इंसान है, तब तक जिसने जो गोल बनाए हैं और उनके लिए जो काम करे हैं उनका गोल अचीव हुआ है। तो सफलता है सफलता का डर निकाल दो दिमाग से। एक हमें सफल होने के लिए एक चीज रोकती है, वो होती है योजना का ना होना, प्लानिंग। हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। क्या करना है, उठ गए, अब उठ के क्या करें? इसको गोल सेट भी बोल सकते हो आप। उठ के क्या करें, उठ तो गए आज, लेकिन आज क्या करें? कभी इधर कुर्सी पे बैठ गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर आ गए, पूरा दिन खराब कर दिया। ये प्लान नहीं था हमारे को बीते हुए कल कि आज क्या करना है। कोई भी एक व्यक्ति वो जो सफल हो नहीं हो सकता जिसके पास प्लानिंग नहीं है। कल की, आने वाले 5 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, कम से कम। अगली चीज, टालम टोल करना। एक सफल व्यक्ति हमेशा वहां नुकसान खा जाएगा। सारी चीजें आप में अच्छी आदतें मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने टालम टोल कर दिया, नहीं यार आज नहीं कल देखते हैं। वो सर बोलते हैं ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो जीना है बरसों। अगर हमने ये चीज कर ली तो फिर हम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। ये रुकावटें हैं, ये अटकलें हैं सफल व्यक्ति बनने के लिए, सक्सेस होने में। आगे की देखो, पैसों के लालच में दूर की ना सोचना, ये भी हमें रोक सकता है। सर 20 हजार आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये 20 हजार का लालच हो गया आपको। 30 हजार आ रहा है सर, 50 हजार आ रहा है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेटिस्फिकेशन हो गया आपको। ये पैसों का लालच हो गया आपको। दूसरी चीज, पैसों का लालच कहाँ आता है? 30 हजार का ऑर्डर, नहीं 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 लगा सकते। तीसरा चीज लालच कहाँ आ सकता है? किसी से उधार लिए, अपलाइन डाउनलाइन से, किसी डाउनलाइन से आपने उधार ले लिया, किसी अपलाइन से उधार ले लिया, पैसों का लेन देन कर लिया। वेरी गुड मनोज जी, पैसों का लेन देन कर लिया। अब वो पैसों का जो लेन देन हुआ, अब आप उसको दे नहीं रहे, आपको कोई दे नहीं रहा है, तो ये एक तरह से लालच हो गया। ये ग्रीडीनेस, ये लालच आपको सफल होने, आए तो थे सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, जीवन के सपने पूरे करने के लिए, लेकिन ये पैसों की लेन देन, ये पैसों का लालच, ये संतुष्टि आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। 30 हजार का ऑर्डर नहीं कर सकते, 20 हजार का चेक बहुत अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें पैसे नहीं चाहिए। ये संतुष्टि हो गई। लेन देन पैसों का ये आपने खराब कर लिया। तो ये चीजें आपको सफल होने में रोकेगी। सारा बोझ खुद उठाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, पूरी टीम की जिम्मेदारी आप लेके चल रहे हो, मीटिंग भी आप कर रहे हो, प्लानिंग भी आप दे रहे हो, लोगों के साथ भाग भी आप ही रहे हो, किसी कस्टमर भी आप ही बना रहे हो डाउनलाइन में जाके, आज भी। हालांकि ऐसा तो कोई धुरंधर इस टीम में है नहीं, मेरे को जहां तक लगता है। लेकिन सारा बोझ खुद उठाने की माँ का मतलब यहां पे है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी डाउनलाइंस पर डालना सीखें। छोटी छोटी जिम्मेदारियां आप अपनी डाउनलाइंस पे डाल सकते हैं। ये जूम सेशन चल रहा है और अभी हम लगभग लोग हैं यहाँ पे 350, है ना। अभी देखो मेरी बात सुनो, आप में से कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो क्राउन हैं, जो डायमंड है, मैं कहता हूं जिसके पास 10-15 लोग भी हैं, गोल्ड जो भी है, गोल्ड भी जो है, गोल्ड डायरेक्टर,
वो भी महीने में कम से कम 4 जूम अपने उसको सेशन करने चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं मैं, 4 सेशन, ज्यादा भी नहीं करने, बहुत ज्यादा भी नहीं करने, लेकिन 4 सेशन तो आपको अपनी आपने करने चाहिए। अपने 10 लोगों के, 12 लोगों के क्या बातें करेंगे उसमें, प्लानिंग कर लेंगे। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कस्टम आपकी डाउनलाइंस को क्या दिक्कत आ रही है, जो टीम में 10 लोग हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है। नए नए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको उनका आंसर करना है। नहीं, अगर आपके पास आंसर उनका नहीं, आपके पास उनकी कोई आपके पास उत्तर है, या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है वो बात कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप उनको बोलो कि ये चीजें मैं अपलाइन से कंफर्म करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जिम्मेदारी आप खुद नहीं ले रहे हैं, ये सारा बोझ ऊपर वाले को डाल रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को, नीचे वाले को, किसी को भी नहीं डाल रहे, ये आप ही लेके चल रहे हो। नहीं सर, जूम सुबह वाला जूम तो नहीं कर सकते हम तो अपना अपना ही चला रहे हैं सर, अलग ही। मैं कहता हूं 5:20 से 6:20 पर ये जो जूम सेशन चलता है, इसके यहाँ किसी का कोई सेशन नहीं होना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा आप सेशन चला सकते हो, तो ये बोझ आप मत उठाओ सारा, थोड़ा सा बांटो भी, है ना, अपनी डाउनलाइंस को, अपने अप्लायंस को थोड़ा थोड़ा। हालांकि अप्लायंस तो सारा बोझ लेके चल रहे हैं आपकी, ऐसी बात नहीं है। एक्टिवनेस की कमी, कई बार एक्टिव नहीं रहते हम, ढीले रहते हैं, ढीले। वही बात, टालम टोल करने वाली आदतें, स्टार्ट करने में देरी, या स्टार्ट करने की कमी, पहल करने की कमी। सोच तो हैं, तो देखो 5 लोगों से मिलना है मेरे को, ये सोच तो है आपकी, बट मिलना कब है ये हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे अभी तक, ये हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे अभी भी। मेरी वॉइस कट रही है भाई, आवाज कट रही है क्या? नहीं कट रही है, मेरे यहां से ठीक है, आप अपने यहां से चेक करो। तो आपके पास प्लानिंग सारी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे को लिस्ट बनानी है 50 लोगों की, कि किस किस से मेरे को मिलना है, लेकिन कमी ये है, पिछले 5 महीने से लिस्ट नहीं बना पा रहा मैं। ऐसे लोग हैं आप में से बहुत सारे, एक लिस्ट नहीं बना रहा मैं पिछले 5 महीने से। अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। पहल नहीं हो पा रही हमसे, लोगों से बात करनी है, लोगों को हमने छांट भी लिया, लिस्ट भी बना ली, लेकिन अब लोगों से मिल नहीं रहे हैं। ऑर्डर लगाने की प्लानिंग है, पूरा कस्टमर के पास जाने की प्लानिंग है पूरी, लेकिन ऑर्डर नहीं लगा रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हम। तो ये हम सबसे बड़ी कमी ये है कि गाड़ी कभी भी वो गाड़ी कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती जिसने अभी सेल्फ ही नहीं मारा, जिसने अभी स्टार्ट ही नहीं मारा, जबकि प्लानिंग पूरे रास्ते की कर बैठा है वो। हाँ, वो फलानी जगह ढाबे पे खाना खाएंगे, वहां पे रुकेंगे, उस होटल में रुकेंगे, फिर वहां से इतने बजे निकलेंगे, फिर इतने बजे पहुंच जाएंगे, ये सारी प्लानिंग है। बट गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा अभी। बताओ वो आदमी पहुंच जाएगा क्या मंजिल तक? गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा, तो ये आपके पास प्लानिंग सारी है, बट गाड़ी स्टार्ट करो भाई, गाड़ी स्टार्ट करो। लोगों से मत डरो, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लोग आप में बुराइयां निकाल सकते हैं, लोग आपको बोल सकते हैं कि ये क्या काम कर रहे हो, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आप में कमियां निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इंसान मरने के बाद में, एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान मरने के बाद में कहाँ जाता है? अपन ने तो देखा नहीं भाई, देखो ये तो मरने के बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा सुना है कि स्वर्ग में जाता है वो, एक अच्छा इंसान। आप और हम में से कोई है नहीं ऐसा जो जाएगा वहां पे, नहीं, सारे लोग वहीं जाएंगे, टेंशन मत करो, है ना। यानी स्वर्ग में कहने का मतलब वही लोग हैं जो सारे अच्छे हैं, स्वर्ग में तो वही जाते हैं ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, स्वर्ग में तो वही जाते, अपन ने जैसा सुना है, इसको सीरियस मत ले। अब इस पे आर्ग्यू मत करो, नहीं सर मरने के बाद में तो 5 तत्वों की मिली ये शरीर है, ये तो मिट्टी में मिल जाता है, आप कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? इस पे मत जाओ, जैसा अपन ने सुना है, ध्यान से सुनो। अच्छा व्यक्ति जो होता है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, ऐसा हमने सुना है कि वो नरक में जाता है ना, वो सॉरी स्वर्ग में जाता है। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग में, स्वर्ग में। सारे लोग एक्साइटेड सुन तो रहे हैं मेरे को, रचना जी कह रही है नहीं नहीं सर, स्वर्ग नरक में नहीं, स्वर्ग में। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्वर्ग में भी ऐसे लोग हैं,
जो दूसरों की कमियां निकालते हैं वहां भी बैठे। अब ये आदतें तो थी नहीं उनमें, दूसरों की कमियां निकालने वाले। दूसरों की कमियां निकालने वाले स्वर्ग में जा ही नहीं सकते थे। लेकिन वहां भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों की कमियां निकालते मिलेंगे आपको। तो फिर टेंशन क्यों करते हो? यहाँ कोई हमें बोल रहा है कुछ, हम गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, लोगों की अच्छी सेहत और अच्छी तरक्की की बातें कर रहे हैं। टेंशन क्यों करते हो? लोग बोलने का काम है, बोलने दो। एक दिन वही लोग आपके पक्ष में बात करेंगे। एक दिन कहेंगे ये किसी को मारेगा, एक दिन कहेगा यार यही है जो बचा सकता है, इसी के पास प्रोडक्ट है जो बचा सकते हैं अपने को इस बीमारी से। तो लोग आपके अनुसार आपकी बातों को, आपके ऊपर आर्ग्यू को बदलते रहते हैं। थोड़ी सी ताकत लगाना जरूरी है, हल्की सी आप लगा रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं। 6:16 हो गई है। एक बात के साथ हम, हाँ अब देखो आ गए ना, शुरू हो गए ना, मनोज जी कहने लगे सर यही है नरक स्वर्ग। हम, मैं कह रहा हूं इस पे बात ही नहीं करनी है अपने को, है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं हमें थोड़ी सी ताकत लगानी है, थोड़ी सी, हल्की सी। आप सब लोग ताकत लगा रहे हैं, मुझे पता है, तभी तो आप इस कॉल पे हो। आप कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं, ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए इस कॉल पे हैं। आप जीवन में सफल भी होना चाहते हैं, आप में अहंकार भी नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, सारी निशानियां आप में हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा एफर्ट, इसको 5% ज्यादा करना है। एक घोड़ों की रेस हुई, घोड़ों की रेस है ना, और 50 घोड़ों ने दौड़ लगाई। कितने घोड़े जीतेंगे? पहले स्थान पे कौन आएगा? कितने घोड़े आएंगे पहले स्थान पे? एक घोड़ा। और उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पे जो आया उसको मिलेगा 10 लाख। तीसरे पे जो आया उसको मिलेगा 5 लाख, है ना। तो एक जो पहले स्थान पे आया उसको 1 करोड़, दूसरे पे आया उसको 10 लाख, यानी 10 लाख और 1 करोड़ में 10 गुना का फर्क हो गया, 10 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। क्या वो पहले वाला घोड़ा उस दूसरे वाले से 10 गुना ज्यादा दौड़ लगाई थी क्या उसने? 10 गुना ज्यादा दौड़ा था क्या वो? बताओ मेरे को, हाँ या ना में जवाब दो। 10 गुना ज्यादा दौड़ा था क्या? नहीं दौड़ा था। कुछ इंचेज का ही फर्क था, कुछ दूरी का ही फर्क था। एकदम नजदीक ही थे दोनों। भाई पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जितने भी आज तक दौड़ हुई है, चाहे वो इंसानों की हुई हो चाहे वो किसी की भी हुई हो, पहले और दूसरे स्थान पे आने वाले में जो गैप रहता है वो मामूली सा गैप रहता है, कुछ सेकंड्स का ही गैप रहता है। वो उससे 10 गुना ज्यादा नहीं दौड़ा था, ध्यान रखना। लेकिन इनाम उसको 10 गुना ज्यादा मिल रही है। नाम उसका 10 गुना ज्यादा हो रहा है। दूसरे वाले को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब पहले वाले को ही ताज पहना रहे हैं। तो हम जो दौड़ लगा रहे हैं वो दूसरे स्थान वाली लगा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ही एफर्ट ज्यादा लगाना है। लेकिन जब हमें इसका प्रतिफल मिलेगा, वो जो अभी मिल रहा है, अभी अगर आपके अकाउंट में 10,000 आ रहा है, अगर हम 5% भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो ये 10 गुना हमें होके मिलेगा। 10,000 लाख में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा एफर्ट हमें और ज्यादा लगाना है। क्या आप सब लोग एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सच में सर आने वाले 3 महीनों में मेरा चेक 5 गुना होगा? अभी जिसका चेक लास्ट मंथ जितने रुपए का आया लिख लो। अभी डायरी में जो आपके पास है, पिछले महीने जो अभी 10 जुलाई गया, कितने रुपए का चेक आया? ये अगर 10,000 से ऊपर है तो इसको इंटू 5 कर दो। 10,000 से अगर ज्यादा है तो इंटू 5 कर दो इसको। ये 5 गुना चेक आपको आने वाले 3 महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए। जितने का चेक आया, अगर किसी को 50,000 का आया है 3 महीने में, वो 5 गुना पे जा सकता है, बहुत आसान है। अब 50,000 का चेक मैं बोलता हूं आपको, गोल्ड वाले व्यक्ति को आया होगा, आप डायमंड जो हैं उनको आपको आया होगा, जो क्राउन है और जिसने केवल मेंटेन किया है उसको आया होगा। अब एक गोल्ड जो 6 LOB के साथ में आने वाले 3 महीने में काम करेगा, तो उसको 100% LOB 6,000, अगर हम 10,000 से करेंगे तो ये चेक आपका 2.5 लाख तो नहीं होगा, लेकिन 2 लाख से कम भी नहीं होगा।
1.5 से 2.25 लाख, 2 लाख रुपए का चेक चला जाएगा। एक मामूली सी चीज है जो आप कर सकते हैं। तो 5 गुना एफर्ट आपको लगाना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। जो अभी लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना है, लेकिन चेक आपका 5 गुना हो जाएगा। ये 100% है। ये ये मान लो 5 गुना आप ले सकते हो, लेकिन 5 गुना नहीं भी। हम काम 5 गुना के लिए करेंगे, लेकिन 4 गुना भी मिल गया तो बहुत होता है, 3 गुना भी बहुत होता है। लेकिन काम किसके लिए करेंगे? अभी नहीं सर, 2 गुना आ जाएगा तो भी चलेगा सर, 50,000 का लाख आ जाएगा तो भी चलेगा सर 3 महीने बाद में। नहीं, इसको मल्टीप्लाई जो मैंने 5 किया, उस 5 से ही काम करना है आपको, 5 गुना ही बढ़ा के करना है आपको। तो करेंगे सारे लोग? ओके, थैंक यू। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। हमेशा हम आगे बढ़ेंगे, मिलके बढ़ेंगे। जहां भी आपके आसपास ट्रेनिंग्स हो रही है, फ्लायर देखो, वहां पर पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अपने एरिया में करो। छोटी छोटी मीटिंग्स करो, 10-10, 5-5 लोगों की मीटिंग्स अपने स्तर पर करना चालू करो। आप सब सीख चुके हो अब सब जान चुके हो। अब ऊपर वाला आपके आके ऊपर ऐसे से सिर पे नहीं बैठ जाएगा कि चल मैं तेरे पास चल रहा हूं, साथ चल रहा हूं। अब जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट करो। 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग लेके जाओ मीटिंग्स में, है ना। वेकेशंस का पूरा ध्यान रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल नए सेशन में नई एनर्जी के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।